हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल पेपरलेस लर्निंग। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने प्रीवियस चैप्टर यानी चैप्टर 1 में इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो पढ़ा ही था। अगर आपको याद हो तो व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो हम खाना खाते हैं, उस खाने को बनाने के लिए जो भी सामान की ज़रूरत होती है उस सामान को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे अगर आप राजमा खाते हैं तो राजमा बनाने के लिए किस किस सामान की ज़रूरत होती है? जैसे पानी है, राजमा इटसेल्फ, राजमा बॉईल करने के लिए राजमा और पानी है, उसको छौंका लगाते हैं जो हम, तो उसके लिए हमें प्याज, टमाटर या साबुत गरम मसाला या फिर पाउडर्ड मसाले, तो ये सब चीज़ें जो है इसको बनाने में यूज़ होती हैं, राजमा को बनाने में। तो ये हुए राजमा के इंग्रेडिएंट्स। तो अब आप समझें इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को या उस पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए जो जो सामान की ज़रूरत होती है वो उस डिश के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं मील। मील क्या होता है? मील जो होता है जो खाना जो हम खाते हैं। खाने में तो हम बहुत वैरायटी खाते हैं, जैसे कि चावल हुआ, रोटी है, सब्ज़ी है, दाल है, दही है, अचार है, पापड़ है, ये सब चीज़ें हम खाने में खाते हैं। तो इतनी वैरायटी की चीज़ें हम डेली यूज़ में खाते हैं। अब मम्मी जो है एक ही खाना तो बार बार नहीं बनाती, बहुत वैरायटी का खाना बनता है हमारे घर में। सुबह अलग बनता है, दोपहर को अलग बनता है, रात को अलग बनता है, फिर बीच में मिड डे मील्स भी होते हैं। मिड डे मील्स मीन्स जो स्नैक्स आप शाम के टाइम खाते हैं, दूध पीते हैं, ये सारी चीज़ें हम दिन में कितनी सारी चीज़ें खाते हैं। तो मतलब वेराइटी ऑफ फूड हम दिन में लेते हैं। अब रोज़ एक ही जैसा नहीं खाते, हम हर दिन अलग अलग खाते हैं। आज मम्मी ने कुछ बनाया है, कल मम्मी कुछ और बनाती है। मीन्स हम लोग बहुत वैरायटी का खाना खाते हैं। और कहीं पे खाना वो रीजन्स के हिसाब से भी होता है। मतलब अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्या होता है, मक्की की रोटी होती है, सरसों का साग होता है, राजमा बनते हैं, या फिर कर्ड और घी भी खाया जाता है। तो ऐसे जगहों के हिसाब से अलग अलग खाना भी होता है। तो इतनी वैरायटी का हम खाना खाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स। मतलब अलग अलग वैरायटी का जो हम खाना खाते हैं उसमें ऐसा क्या होता है जो हम इतनी वैरायटी का खाना खाते हैं। हमें पता है कि हम इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, इतनी सारी डिश खाते हैं जिनके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हर इंग्रेडिएंट में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आप पूछेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स मीन्स मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी हम इंग्रेडिएंट लेते हैं खाते हैं उनमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं हेल्दी रहने के लिए। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में अलग अलग फ़ायदा करते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। मीन्स ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हर खाने में। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। मतलब ये पांच न्यूट्रिएंट्स के अलावा डाइटरी फाइबर एंड वाटर भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या एक खाने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कोई एक डिश अगर आप लें, सपोज़ अगर हम कहें, बात करें भिंडी की, भिंडी बच्चों को ज़्यादातर पसंद होती है। क्या अगर हम रोज़ रोज़ भिंडी खाएंगे, भिंडी और रोटी खाएंगे, क्या सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे? हम क्या हेल्दी रह पाएंगे? कहने का तो हम ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, लेकिन क्या हम हेल्दी रहेंगे? नो। अगर हम एक ही डिश को बार बार खाते रहेंगे, वैरायटी ऑफ फूड नहीं खाएंगे, तो हम हेल्दी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें हर तरीके का खाना खाना चाहिए। हर सब्ज़ी खानी चाहिए, हर एक दाल खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, कर्ड खानी चाहिए। तो हर चीज़ हमारी बॉडी में पहुंचनी चाहिए जिससे कि हमारे अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आ सकें। अब कुछ टेस्ट हैं यहाँ पर जिससे कि पता चलेगा कि एक ही डिश में क्या सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या नहीं होते, या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, या फिर एक ही न्यूट्रिएंट होता है। वो हम अब टेस्ट में बताएंगे। ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हमें चाहिए, जिनकी प्रिपरेशन ये येलो बॉक्स में दी हुई है। ये येलो बॉक्स में, ये फर्स्ट येलो बॉक्स में जो है वो आपको आयोडीन सोल्यूशन बताया है कि आयोडीन सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। अ डाइल्यूट solution of iodine can be prepared by adding few drops of tincture iodine। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में अगर आधी टेस्ट ट्यूब वाटर लें और उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है टिंचर्ड आयोडीन की डालें तो हमें ये आयोडीन सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरह सेकंड है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन।
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम 10 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम्स कॉपर सल्फेट डालेंगे तो हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरह थर्ड है 10 grams of caustic soda dissolved in 100 ml of water make the required solution of caustic soda। कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा लेंगे, उसको 100 ml वाटर में मिक्स कर देंगे तो हमें कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हमने 3 तरह के सॉल्यूशन बनाने सीख लिए। अब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट। उसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2 फॉर्म्स में मिलता है हमारी बॉडी में। एक है स्टार्च के फॉर्म में, एक है शुगर के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2 फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में, स्टार्च एंड शुगर। तो सबसे पहले हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे। स्टार्च के टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। या तो आप कोई रॉ इंग्रेडिएंट भी ले सकते हैं या कुक्ड इंग्रेडिएंट भी ले सकते हैं, कोई कुक्ड डिश भी ले सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, कुछ 2-3 ड्रॉप जो है आयोडीन सॉल्यूशन, जो हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा था ना, ये वाला सॉल्यूशन, ये आयोडीन सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन हम अगर हम कुक्ड फूड में डालते हैं और अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर ब्लू ब्लैक नहीं होता है तो इट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। मतलब अगर ब्लू ब्लैक कलर, अगर उस जो आपने खाना जिसमें डाला है आयोडीन सॉल्यूशन, अगर उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो इट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। अब आप ये स्टार्च का टेस्ट आप दूसरे फूड आइटम्स में करके देखिए, घर पे करके देखिएगा। अगर आपको आयोडीन मिल जाए और उसका सॉल्यूशन आप बना पाएँ तो आप करके देखिएगा। आप अलग अलग फूड पे ट्राई कीजिएगा कि किसका ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। जिसका ब्लू ब्लैक कलर आ जाए इट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है स्टार्च। अब दूसरा टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आप खाना लो, जो भी जिसका भी आप टेस्ट कर रहे हो, चाहे वो रोटी है या दाल है या कोई भी चीज़ है ऐसी जिसका आप टेस्ट करोगे, उसको टेस्ट ट्यूब में डालिए और उसमें आपको डालना है नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एट 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। आपको उस टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की डालनी है और 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो ये दोनों डालने से फिर आपको कुछ देर वेट करना है। शेक वेल, आपको उसको शेक करना है और टेस्ट ट्यूब को फ्यू मिनट्स के लिए रख देना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अगर वो टेस्ट ट्यूब में जो इंग्रेडिएंट है उसका कलर वायलेट हो जाता है तो इट मीन्स उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है इट मीन्स उसमें प्रोटीन नहीं है। ओके, तो अब आपको क्या याद रखना है कि आपको 2 ड्रॉप्स डालनी है कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप्स डालनी है कास्टिक सोडा की। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, 2 ड्रॉप्स ऑफ सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। ये दोनों डाल के आपको चेक करना है कि वो कलर वॉयलेट होता है कि नहीं। अगर वो वॉयलेट हो जाता है इट मीन्स उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ फैट का टेस्ट तो बहुत ईजी है, आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ जिसमें ऑयल होता है या थोड़ी चिकनाई होती है तो इट मीन्स उसमें फ़ैट है, क्योंकि आप जानते हैं ऑयली चीज़ों में फ़ैट होता है। तो आप देखिए, अगर आपको उसको टेस्ट करना है कि इसमें फ़ैट है कि नहीं है तो आप क्या करेंगे, सपोज़ आप एक पराठा लीजिए, उसको बटर पेपर या फिर टिश्यू पेपर या अपने किसी कॉपी के पेपर से ही उसको दबाइए। आप फिर देखेंगे उस पेपर पे हल्का सा ऑयल आ जाता है, चिकनाई आ जाती है, जो कि ट्रांसलूसेंट सा हमें पेपर दिखने लगता है। अगर ऐसा होता है इट मीन्स उसमें फ़ैट है। लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं चलता, जैसे आपने कोई फ्रूट लिया उसमें भी हमें थोड़ा गीला गीला सा लगता है। अब आपको कैसे पता लगेगा ये ऑयल है कि वाटर है? आप थोड़ी देर उसको रख दीजिए, अगर वो थोड़ी देर बाद पानी होगा तो सूख जाएगा, तो वो पैच ख़त्म हो जाएगा। अगर वो ऑयल होगा तो वो कभी भी नहीं सूखेगा, उसमें ऑयल परमानेंट आ गया। वो पैच चाहे सुबह का शाम तक कर लो या 3-4 घंटे, 6 घंटे, 24 आवर्स, जितना भी आप रख लो, वो पैच ही रहेगा। इट मीन्स वो ऑयल का पैच है। अगर उसमें ऑयल आ जाता है उस पैच में तो इट मीन्स उसमें फ़ैट है। अगर ऑयल नहीं आता है तो उसमें फ़ैट नहीं है। तो ये हो गया फ़ैट का टेस्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़
व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब जितने न्यूट्रिएंट जो आपने पढ़े हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, है ना, ये सारे जो हैं, प्रोटीन भी है। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी पे कैसे असर करते हैं, इनसे हमारी बॉडी हेल्दी क्यों रहती है, हम क्यों कहते हैं कि ये हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं, तो इनका क्या काम है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो फर्स्ट अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, तो इसलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट भी ऐसा है जो हमें एनर्जी देता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, बट कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही हमें एनर्जी देते हैं, तो दोनों को ही हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ओके, लेकिन अगर हम सोचें कि हम एनर्जी, फैट हमारे लिए बुरा क्यों है, वो तो हमें एनर्जी देता है, तो हम फैटी फैट खाते जाएंगे तो क्या होगा, फैट हमारी बॉडी में जमना शुरू हो जाता है, तो हम मोटे हो जाते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बट फैट इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट मीन्स आपको बहुत खेलना पड़ेगा, आपको आउटडोर गेम्स खेलने पड़ेंगे, आपको रनिंग करनी होगी, आपको वर्कआउट करना होगा। तो आजकल बच्चों में इतना वर्कआउट नहीं होता कि बच्चे आउटडोर गेम्स ज़्यादा नहीं खेलते, मोबाइल, टीवी, इन्हीं सब चीज़ों में, वीडियो गेम्स, इन्हीं सब में लगे रहते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं या फिर घर में रहते हैं। पहले ज़माने में लोग बाहर काम करते थे, खेलते थे, बच्चे सारा सारा दिन खेलते रहते थे, तो उनका ये सब चीज़ें हज़म हो जाती थी। लेकिन आजकल इतना नहीं हो पाता, बच्चे इतना वर्कआउट नहीं करते, तो इसलिए ज़्यादा फैट लेना जो है हमारे लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है। हालांकि एनर्जी तो देता है हमें, लेकिन वो एक गुड फॉर्म में नहीं है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट हम ले सकते हैं ज़्यादा, बट फैट्स हमें नहीं लेने चाहिए ज़्यादा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोटीन। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन की क्या ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में? प्रोटीन जो है हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होता है। हमारी ग्रोइंग एज है, अभी हम बढ़ रहे हैं, अभी हमारी हाइट बढ़ेगी, हमारे बॉडी का पार्ट्स जो है वो ग्रो हो रहे हैं, तो ग्रोइंग एज में प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमारी बॉडी को रिपेयर भी करता है प्रोटीन। अब देखिए ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं फिगर 2.3 में। फिगर 2.3 में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था ना, तो कार्बोहाइड्रेट के ये एग्जांपल्स हैं। क्या एग्जांपल्स हैं ये? जैसे स्वीट पोटैटो हुआ, वीट, राइस, बाजरा, मेज़, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर केन, पोटैटो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स के। तो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं, लाइक वीट एंड राइस लर्न कर सकते हैं, बहुत इजी है। और अगर आपको फ्रूट्स में लर्न करना है तो पपाया, मैंगो लर्न कर सकते हैं। तो कोई भी आप 2-3 एग्जाम्पल आप कार्बोहाइड्रेट के लर्न कर लीजिए यहाँ से। इसी तरह ये एग्जाम्पल है आपके फैट के, जैसे कि सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, कोकोनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ग्राउंड नट्स मीन्स मूंगफली, ये सब एग्जाम्पल है फैट के। इसी तरह अगर हम नीचे ये जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए भी है, लाइक फ़िश है, एग्स हैं, ये सब, इन सब में भी फैट होता है। जो ऊपर वाले हैं वो प्लांट सोर्स होते हैं, और जो ये नीचे वाले हैं वो एनिमल सोर्स है, हमें एनिमल्स से मिलते हैं, लाइक बटर, मिल्क, घी, मीट, फिश, एग, क्रीम, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें एनिमल प्रोडक्ट्स से मिलती हैं, एनिमल सोर्स है। और ये जो सनफ्लावर, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, ये जो है ये सब चीज़ें जो हैं वो प्लांट से मिलती हैं हमें। तो ये 2 सोर्सेज हैं हमारे लिए जो हम खाते हैं, फैट के सोर्सेज हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़, ये जो है ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। पहले जो है वो प्लांट सोर्स है, ये देखिए ये प्लांट सोर्स हैं सारे। इसमें क्या है, ग्राम है, मूंग है, मूंग दाल है, बीन्स हैं, सोया बीन्स हैं, पीज़ हैं, पीज़ मतलब मटर के दाने, ये सारे जो हैं प्रोटीन है, ये सब प्लांट बेस है। इसी तरह एनिमल बेस प्रोटीन में हम आता है, मीट आ जाता है, फ़िश आता है, पनीर आता है, एग है, मिल्क है, ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, फूड,
कंटेन प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो प्रोटीन है उसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। अब आपको ये एग्ज़ाम में सब पूछे जाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है या प्रोटीन को कौन सा फूड कहा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। इसी तरह प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। तो आपको ये सब याद रखना है एग्ज़ाम में, फिलअप्स के फॉर्म में या ट्रू फॉल्स के फॉर्म में या मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी। विटामिन, जब हम विटामिन की बात कर रहे हैं, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। अब जितने भी विटामिन हैं वो हमें डिजीजेज से लड़ने में, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। ये जितने प्रोटीन विटामिन हैं वो हमारी आइज़ को, बोन्स हैं, टीथ है, हमारे गम्स हैं, इनको हेल्दी रखने में सहायता देते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड। विटामिन जो है वो एक विटामिन नहीं होता, तभी हम विटामिन कहते हैं। विटामिन कई तरह के होते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मीन्स विटामिन बी जो है वो ग्रुप ऑफ विटामिन बी है। विटामिन बी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 12 तक होते हैं। तो विटामिन बी के बहुत सारे विटामिन बी होते हैं, इसलिए उनको ग्रुप ऑफ विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसलिए उसको। तो टोटल कितने विटामिन हुए? तो विटामिन हुआ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये हैं वे सारे विटामिन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। अब विटामिन ए क्या करता है? हमारी स्किन और हमारी आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। विटामिन सी भी हमारी बॉडी में जो डिजीजेस होती हैं, बहुत सारी डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम ऑफ बोन्स एंड टीथ। जो हम कैल्शियम खाते हैं वो विटामिन डी की हेल्प से डाइजेस्ट होता है। अगर आप में विटामिन डी की कमी होगी तो आप चाहे कितना भी कैल्शियम खा लें, आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो वेस्ट होके निकल जाएगा और आपको कैल्शियम की कमी भी हो जाएगी क्योंकि वो आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया। आप चाहे कितना भी कैल्शियम ले लें, कैल्शियम की जो मेडिसिन आती हैं वो भी अगर आप खाएंगे तो भी आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपको कैल्शियम की कमी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सो फूड दैट रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। अब आप फिगर 2.6 और 2.9 देखिए। ये है 2.6 सम सोर्स ऑफ विटामिन ए। ये कुछ सोर्स है विटामिन ए के। इसमें देखिए पपाया दिख रहा है हमें, गाजरें दिख रही हैं, मिल्क है, फिश ऑयल है, ये सब विटामिन ए के सोर्सेज हैं। ये विटामिन बी के हैं इसमें कुछ सोर्सेस। फिर विटामिन सी के सोर्सेस हैं। विटामिन सी मतलब जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं वो विटामिन सी के सोर्स होते हैं। जैसे ऑरेंज है या लेमन है, टमाटो है, आंवला है, गुआवा है, ये सारे विटामिन सी के सोर्स हैं। इसी तरह विटामिन डी हमें कहाँ मिलता है? मिल्क में मिलता है, बटर में मिलता है, एग से मिलता है, फिश से मिलता है। ये सब विटामिन डी के सोर्सेस हैं। इसके अलावा विटामिन डी हमें और कहाँ से मिलता है? विटामिन डी, ये देखिए, अवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर आप सनलाइट में रहते हैं, मीन्स सुबह की सनलाइट, ऐसा नहीं है दोपहर के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भरी धूप में आप खड़े हो जाएं कि विटामिन डी ले रहे हैं, नहीं, वो धूप अच्छी नहीं होती। सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग की जो पहली जो धूप होती है, हल्की सी जो सनलाइट होती है, वो उसमें विटामिन डी बहुत अच्छा होता है। तो तभी कहते हैं हमें जल्दी उठ के बाहर मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, जॉगिंग पे जाना चाहिए, ताकि हम सुबह की पहली जो धूप है हमें सुबह की वो ले सके। उसमें विटामिन डी होता है। तो जैसे हमारी बॉडी को विटामिन डी सनलाइट मिलती है तो हमारी बॉडी अपने आप विटामिन डी प्रोड्यूस करती है, अपने आप प्रिपेयर करती है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। अब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मिनरल्स हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बट स्मॉल अमाउंट में। तो ईच वन इज़ असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो जितने भी मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो थोड़े ही अमाउंट में हो, लेकिन ज़रूरी हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स।
ज़्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सपोज़ आप मिल्क की बात करें अगर, ये देखिए ये मिल्क है। अब मिल्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमें मिलता है, मिल्क से क्या क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, या फिर मिनरल्स भी होते हैं मिल्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें विटामिन, बहुत तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन ए भी होता है, सी भी होता है, के भी होता है, या ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिसमें मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक फूड आइटम में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन सारे न्यूट्रिएंट्स एक फूड आइटम में कभी नहीं होते। कुछ फूड आइटम्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कुछ फूड आइटम में कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन जो हम फूड आइटम जो खाते हैं उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ये देखिए यहाँ लिखा है, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in other. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट कम अमाउंट में होते हैं, इसलिए राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड कहा जाता है। जो भी आप फूड आइटम खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा होता है उसको उसका रिच सोर्स कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें रोटी भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है। अगर हम मिल्क की बात करें, मिल्क जो है वो प्रोटीन रिच सोर्स है। कर्ड की बात करें तो कर्ड में विटामिन सी एंड प्रोटीन एंड कैल्शियम, ये तीनों रिच सोर्स है। उसमें और चीज़ें भी होती हैं बट ये चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं, इसलिए उसे रिच सोर्स कहा जाता है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की ज़रूरत भी होती है। अब आप बोलेंगे कि फाइबर्स और वाटर की क्या ज़रूरत होती है, इससे हमें क्या फ़ायदा है? तो डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं। अब ये रफेज का क्या होता है? रफेज मीन्स रेशा। जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे फ्रूट्स खाते हैं, आपने ऑरेंज खाया होगा, ऑरेंज का जो छिलका है उसको उतारते हैं तो अंदर फाँकें निकलती हैं। ऑरेंज की जो फाँक होती है उसके अंदर गूदा होता है ना, जो हम खाते हैं, लेकिन हम ऑरेंज को उसकी फाँक पूरी खाते हैं तो उसके आउटर कवरिंग जो होती है या वो होता है उसका रफेज, तो हम उस खाते हैं तो क्या होता है, जो अंदर का जो गूदा होता है वो तो डाइजेस्ट हो जाता है, और जो रफेज होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारा एज इट इज़ निकल जाता है। तो रफेज क्या हेल्प करता है? हमारे पेट को साफ करने में हेल्प करता है हमारी। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन अवर फूड। होल ग्रेन एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ओके, तो रफेज के मेन सोर्स क्या हुए? रफेज के मेन सोर्स है होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये सब जो है रफेज के मेन सोर्स है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। रफेज में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती रफेज में। बट वो क्यों एसेंशियल होता है हमारे लिए? क्योंकि वो हमारे अंदर की जो गंदगी है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारा, उसको निकालने में हेल्प करता है, मतलब हमारी बॉडी को क्लीन रखने में हेल्प करता है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे खाने में रफेज नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्लीन नहीं होगी, हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे पेट में रहेगा, धीरे धीरे वो ख़राब होने, सड़ने लगेगा अंदर, और हमें अनेक तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, उस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से हमें अलग अलग डिजीज़ेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारी गंदगी को, हमारे वेस्ट को, अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे पेट से बाहर निकाल देता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। वाटर क्या करता है? वाटर हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट वेस्ट। ये भी जो पानी है वो भी हमारी बॉडी से वेस्ट को निकालता है। कैसे निकालता है? यूरिन और स्वेट के फॉर्म में। जो हम यूरिन जाते हैं या फिर जो हमें पसीना आता है उसके फॉर्म में वो हमारे अंदर की गंदगी को निकाल देता है। जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे उतना ज़्यादा जो है हमारे अंदर पानी पहुँचेगा, हमारे अंदर पानी की कमी नहीं होगी, हमारी स्किन हेल्दी रहेगी, हम अच्छे से हाइड्रेट हो पाएंगे। कम से कम 8 गिलास पानी रोज़ पीना चाहिए। हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं वो पानी की वजह से ही एब्जॉर्ब होते हैं। तो हमें लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए। मीन्स पानी हमें किस किस फॉर्म में मिलता है? आप दूध पीते हैं, वो भी एक लिक्विड डाइट है। तो दूध की
दूध से भी पानी हमारे अंदर जाता है। आप जूस लेते हैं या किसी भी तरह का कोई ड्रिंक लेते हैं, मिल्क लेते हैं, टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, ये जितने भी आप लिक्विड डाइट लेते हैं वो उन सब से हमें पानी मिलता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमें डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अब बात करते हैं हम बैलेंस डाइट। अब देखते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। द फूड बैलेंस डाइट मीन्स कि सारे न्यूट्रिएंट, जितने न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़े हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से अगर पहुंचते हैं आपके खाने के, आपने जो मील लिया है उससे, तो मीन्स आपकी जो खाना है वो आप बैलेंस है। मीन्स जो डाइट मीन्स जो भी आप खाना खाते हैं उसे डाइट कहते हैं, तो वो डाइट बैलेंस डाइट है। मीन्स जितनी क्वांटिटी में हमारे खाने के, जितनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को जिस भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो उतना न्यूट्रिएंट अगर आपकी बॉडी में पहुंच रहा है, इट मीन्स वो बैलेंस डाइट है। फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो हम सारा दिन में खाना खाते हैं दैट इज़ कॉल्ड डाइट। For growth and maintenance of good health, our diet should have all nutrients that our body need in right quantity। मतलब जितनी आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी में अगर न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में पहुंच रहा है तो सच डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, द डाइट शुड also contain a good amount of roughage and water. Such diet is called balanced diet. What is balanced diet? This question is important. Okay, now the next is, अब आप देखिए, eating the right amount of food is not enough। अगर आप right काइंड का खाना खा रहे हैं, सही तरीके से खाना खा रहे हैं, वो इनफ नहीं है, उसको कैसे बना रहे हैं वो भी ज़रूरी है। अगर आप कहें कि हम तो रोज़ ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं फिर भी हमारे अंदर विटामिन की कमी क्यों है, क्योंकि उसका मतलब उस वेजिटेबल को ठीक से पकाया नहीं गया है, या जो चीज़ें जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है। मीन्स जब हम, बहुत सा खाना ऐसा होता है कि जो हम कुक करते हैं, काटते हैं, छीलते हैं, धोते हैं, इनसे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कुछ धोने से ख़त्म हो जाते हैं, कुछ उनकी पीलिंग, सब्जियों के जो छिलके उतारते हैं उससे कम हो जाते हैं। ऊपर छिलकों में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। कुछ चीज़ों को रॉ खाना चाहिए, अगर हम उसको पका के खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स ख़राब होते हैं। एक सब्ज़ी को बार बार गर्म करने से, सपोज़ अगर आपने सुबह सब्ज़ी बनाई है, आपने सुबह नहीं खाई, दोपहर को खाई, तो आपने फिर गर्म किया उसको, अगर सपोज़ दोपहर को भी नहीं खाई गई, फिर हमने रात को फिर से अगर उसको गर्म किया, ऐसे एक दो बार अगर हम सब्जियों को गर्म करते हैं, बार बार कुक करते हैं, मीन्स ओवर कुकिंग से भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इफ़ अ वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग, अगर हम काटने और छीलने के बाद धोते हैं तो उससे क्या होता है, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, तो उससे विटामिन्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। तो वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट। हमें पता है कि कुक करने से चीज़ों का टेस्ट अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें मसाले आ जाते हैं, नमक आ जाता है, चटपटा लगता है, टेस्टी लगता है फूड। अगर आपको कहें कि आप रॉ तोरई या लौकी खा लो तो आपको फीकी फीकी लगेगी। अगर आप उसको बॉईल करके खाओगे तो टेस्ट कुछ एनहांस होगा, लेकिन अगर आप तड़का लगा के अच्छे से छौंक लगा के मसाले डाल के खाओगे तो और टेस्टी लगेगा। लेकिन ऐसे और कुक करने से उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो थोड़े नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए तो कुकिंग के लिए, कुकिंग पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे कुक कर रहे हैं, कितना धो रहे हैं। मीन्स अगर हम जैसे चावल धोते हैं, दाल धोते हैं, अगर बार बार 4-5 पानी से धो देंगे तो उसके धोने से उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बह जाते हैं पानी के साथ, तो उसका भी ध्यान हमें रखना है। आप अगर कहें कि हम तो हेल्दी डाइट खा रहे हैं फिर भी हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये गलतियाँ कर रहे हैं कि ओवर कुक करके खाना खाते हैं, या फिर जिनको कुक नहीं करना है उनको कुक करके खाते हैं, या फिर किसी छिलके, जैसे जो छिलके नहीं छीलने चाहिए उनको छील के खा रहे हैं, जैसे एप्पल है या फिर गुआवा है या पियर है, लोग इन सबको छील के भी खाते हैं बहुत लोग, तो वो सब नहीं करना चाहिए, उनको रॉ खाना चाहिए, छिलके के साथ खाना चाहिए। बस ये कि ये ध्यान रखिए कि अच्छे से उनको धो लें, उनके साथ खाएंगे तो आपको एज इट इज़ उनका न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलेंगे और आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके, अब बूझो एक बात कह रहा है, बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट
फैट जो है वो बेस्ट फूड है हमें खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे तो एनर्जी मिल रही है, बूझों को ऐसे लगता है उससे तो एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। तो फैट कोई क्यों ना खाया जाए, सिर्फ फैट ही फैट खाओ, खूब सारा फैट खाओ। अब उससे क्या होगा, अगर बूझो बहुत सारा फैट खाता रहेगा तो फैट वाली चीज़ें खाएगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट और फैट में कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी एनर्जी गिविंग फूड है और फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है। बट कार्बोहाइड्रेट खाना इज़ मच बेटर देन फैट खाने से, क्योंकि फैट जो है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता और वो हमारे बॉडी पार्ट्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, जिससे कि हम मोटे हो जाते हैं। तो बूझों को ये बात नहीं पता, इसलिए वो ऐसा खा रहा है। इसलिए आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको फ़ैट वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खानी चाहिए। या जो जंक फूड है, जंक फूड में क्या होता है, फ़ैट होता है, फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। समोसे हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इसमें चीज़ होता है, इसमें मेयोनीज़ होती हैं, ये सब चीज़ों में बहुत एक्सेस क्वांटिटी में फ़ैट होता है, जो कि आपको हमारी बॉडी जो है उसको ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। जो हम मोटे हो जाते हैं, हमारे अंदर इतनी चर्बी आ जाती है, वो क्यों होती है? क्योंकि हम फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी मीन्स किसी चीज़ की कमी होना, और डिजीजेस मीन्स बीमारी। मतलब किसी न्यूट्रिएंट की कमी से जो बीमारियां होती हैं उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। If a person does not get enough protein in her or his food for a long time, अगर कोई इंसान अपने खाने में प्रोटीन बहुत समय तक नहीं लेगा तो क्या होगा? तो उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि वो क्या है, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्या होगा, ग्रोथ रुकने के साथ साथ क्या होगा, फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, डिसकलरिंग ऑफ हेयर हो जाएगा, मतलब हेयर वाइट होने शुरू हो जाएंगे, हमारे स्किन में प्रॉब्लम आ जाएगी, हमें डायरिया हो जाएगा, ये सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। इफ़ द डाइट इज़ डिफिसिट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत समय तक नहीं लेंगे तो क्या होगा, द ग्रोथ में स्टॉप। तो हमारी जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट ना लेने से हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, क्योंकि हम एनर्जी गिविंग फूड तो हम कोई ले नहीं रहे, एनर्जी हम ले नहीं रहे हैं, तो हम वीक होने शुरू हो जाएंगे, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। इसी तरह डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल, अगर हम मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन और मिनरल हमें किस में मिलता है? फ्रूट्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, जो कि बच्चे नहीं खाते ग्रीन वेजिटेबल, तो उनको हमेशा खाना चाहिए। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हमारे अंदर ये सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, बचपन में ही शुरू हो जाएंगी, इसलिए हमें चाहिए कि हम बैलेंस डाइट लें। नाउ द नेक्स्ट पेज इज़, अब यहाँ एक टेबल दी हुई है जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स के नाम दिए हुए हैं, उनसे होने वाली, उनके कमी से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज़ेस दी हुई हैं और उनके सिम्टम्स बताए हुए हैं। लाइक विटामिन ए अगर हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेंगे, हमारी बॉडी में नहीं पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ विजन, मतलब हमारी आईसाइट वीक हो जाएंगी। पुअर विजन, इसके सिम्टम क्या है? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब अंधेरे में हमें कम दिखाई देगा। समटाइम कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, कभी कभी तो हमें पूरे हम अंधे हो जाएंगे, मीन्स हमें पूरी आंखें पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगी। नज़रें कमज़ोर होना एक अलग बात है, लेकिन विटामिन ए की कमी से अगर बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी आईसाइट पूरी ख़त्म भी हो जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से होता है हमें बेरी, ये एक डिज़ीज़ का नाम है। बेरी डिज़ीज़ क्यों होती है? विटामिन बी की कमी से। उसके सिम्टम्स क्या है? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी ऑफ वर्क, मतलब हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी और हमारी एनर्जी नहीं रहेगी हमारे वर्क करने में। नेक्स्ट इज़ विटामिन सी। इसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है? स्कर्वी, ये एक डिज़ीज़ का नाम है जो विटामिन सी की कमी से होती है। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स होते हैं, वुंड दैट लॉन्गर टाइम टू हील, हमें कोई भी चोट लगती है तो बहुत समय लग जाता है उसको ठीक होने में। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट हो जाता है, ये भी एक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है? इस डिजीज़ में बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड,
इसमें हमारी बोन्स ऐसे सॉफ्ट हो जाती हैं कि धीरे धीरे वो बेंड होने शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा किसी की टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, किसी के हाथों की जो बोन्स है वो टेढ़ी हो जाती हैं, तो ये सब विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है, इसमें बोन एंड टूथ डिके होता है। कैल्शियम की कमी से हमारी बोन्स वीक हो जाती है, हमारे दांत अर्ली एज में टूट जाने लगते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, वीक बोन्स, हमारी बोन जो है वो वीक हो जाती है और हमारे दांत जो है वो टूटने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं, कैविटीज़ आ जाती हैं, गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं दांतों में। नेक्स्ट इज़ आयोडीन। आयोडीन एक मिनरल है। आयोडीन की कमी से गॉइटर की प्रॉब्लम होती है और इसके क्या सिम्टम्स हैं, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन। हमारे नेक में जो एक ग्लैंड है वो सूज जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, मेंटली डिसेबल भी हो जाते हैं बच्चे, मतलब दिमागी रूप से कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट इज़ आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी, जिसे हम नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं खून की कमी होना, वो आयरन की कमी से होता है। इससे खून की कमी से क्या होगा, हम बहुत वीक हो जाएंगे, वीकनेस आ जाएगी हमें। तो ये सब कुछ थे। ये जो टेबल था ये किसका था, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, इनकी कमी से होने वाली डिजीज़ेज़ और उनके सिम्टम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये अच्छे से ये टेबल को लर्न करना है। चैप्टर जो है वो अब ख़त्म हुआ है। वीडियो ओवर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ओके, टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।